नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में जयशंकर प्रसाद की कविता प्रभो, जिसमें कवि का परिचय, कविता का परिचय और कविता की सामान्य जानकारी आप लोगों को अभी पूर्व में जो वीडियो आज डाला था उसमें दी गई है। यदि समझने में आपके कोई दिक्कत हो तो आपको फिर से मैं ये कविता जो है वो वीडियो के रूप में यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। प्रभो, जयशंकर प्रसाद की कविता, जिसमें कवि ने ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वसुंदर है और सर्वशक्तिशाली है। प्रकृति के हर एक अवयव में ईश्वर की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। तो देखिए कवि क्या कहता है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही। कवि प्रसाद ईश्वर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की विशाल किरणें जो है वो ईश्वरीय प्रकाश को बता रही है। यहाँ कवि ने ईश्वर को अनादि कहा है। अनादि उसे कहते हैं जिसके जन्म के बारे में पता ना हो। तो ईश्वर अजन्मा है, उसके जन्म के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसे अनादि कहा गया। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। तो कवि कहता है कि हे प्रभु, आप अनादि हैं और आपकी माया अनंत है। समय समय पर आप इस जगत को, संसार को अपनी लीलाएं दिखा रहे हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है तो देखे सागर। यदि किसी को ईश्वर की दया का प्रसार देखना है तो वह सागर को देख सकता है। जिस प्रकार सागर का कोई और छोर नहीं है, जिस प्रकार सागर विशाल है, उसी प्रकार ईश्वर की दया का भी कोई और छोर नहीं है। ईश्वर की दया भी अति विशाल है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही। और ईश्वर की प्रशंसा के गीत, सागर की लहरें, तरंग मालाएं कहा गया है सागर की लहरों को, सागर की लहरें गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, स्मित कहते हैं मुस्कुराहट को, और निरखना यानी देखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका कहते हैं चांदनी को। यदि किसी को ईश्वर की मुस्कुराहट देखनी है, मुस्कान देखनी है, तो वो चांद की चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही। और यदि किसी को ईश्वर की हंसी देखनी है तो वह नदियों का कल कल करता हुआ स्वर सुन सकता है। निनाद कहते हैं स्वर को। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। और यदि किसी को ईश्वर के मंदिर की दीपमाला देखनी है तो वह रात्रि के समय विशाल गगन में तारों को देख सकता है। तो तारकगण यानी तारों की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही। तो तारों की ज्योति किसका पता बता रही है? ईश्वर के मंदिर में जलते हुए दीपकों का पता बता रही। प्रभो, प्रेममय प्रकाश तुम हो। हे ईश्वर, आप प्रेममय प्रकाश हो। ये धरती पर जितना भी प्रकाश है वो सब आप ही का प्रेम है। प्रकृति पद्मिनी के तुम अंशुमाली। पद्मिनी कहते हैं कमलिनी को और अंशुमाली कहते हैं सूर्य को। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर कमलिनी खिलती है, उसी प्रकार इस पूरी सृष्टि के स्वामी भगवान हैं। असीम उपवन के तुम हो माली। असीम जिसकी कोई सीमा ना हो। यहाँ कवि ने पूरे संसार को एक उपवन, बगीचा बताया है और उस बगीचे का माली ईश्वर है। धरा बराबर बता रही। और ये बात कौन बता रहा है? धरती बराबर ये बात बता रही है कि ये दुनिया एक बगीचा है और ईश्वर उस बगीचे का मालिक है। जो तेरी होवे दया, दया निधि। दया निधि कहते हैं दया का खजाना। यहाँ पर भगवान को दया का खजाना कहा गया है। कवि कहता है कि हे भगवान, जब आपकी दया होती है तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मनोरथ कहते हैं मन की इच्छाएं। हे भगवान, जब आपकी दया होगी तब मनुष्य को अपना मनोरथ प्राप्त होगा, यानी उसकी इच्छाएं पूरी होगी। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही। और सभी लोग यही कह रहे हैं, सभी को यही आशा है कि एक न एक दिन उनके ऊपर भगवान की कृपा होगी और उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे।
तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कविता थी जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि प्रकृति के हर एक अवयव में कवि ने बताया है कि उन्हें ईश्वर की झलक दिख रही है, चाहे वो चंद्रमा की किरणें हो, चाहे सागर का फैलाव हो, चाहे समुद्र की लहरें हो, चाहे चांदनी हो, चाहे नदियों का कल कल करता स्वर हो, चाहे विशाल आसमान में टिमटिमाते तारे हों, ये सब ईश्वर, इन सब में ईश्वर की झलक दिखाई देती है। कवि ने कहा है कि ये पूरी दुनिया एक बगीचा है और ईश्वर उस बगीचे का माली है। कवि ने ईश्वर को दया का खजाना कहा है और कहा है कि उस दया निधि की जब दया होगी तब सभी के मनोरथ, सभी की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसी आशा में सब लोग जिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी कविता कंप्लीट हो गई है। धन्यवाद।